लाडो बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मैं आज बहुत थक गई हूँ। आजा बेटा, मेरे साथ रोटी बनवा दे। लेकिन क्यों माँ? जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारे ससुराल में रोटियाँ क्या तुम्हारी सास तुम्हें बना कर देगी? अरे माँ, आप जब देखो मुझे रोटियाँ बनाने को ही कहती रहती हो। मेरे ससुराल में कौन सा पूरा गांव बसा होगा कि मुझे 100 रोटियाँ बनानी पड़ेगी? मैं नहीं माँ, अभी काम करूँगी। शादी के बाद मुझे रोटियाँ ही तो बनानी है। कोई बात नहीं माँ, मुझे रोटियाँ बनानी आती है, मैं बना लूँगी। लेकिन अभी मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि फिर शादी के बाद सारी जिंदगी मुझे काम ही तो करना है। यही तो मेरे दिन है, खेलने कूदने के। लाडो हमेशा ही अपनी माँ की बातों को ऐसे ही हंसी मजाक में टाल देती थी। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और लाडो की शादी हो जाती है। शादी कर लाडो जैसे ही अपने ससुराल आती है, वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वो तो हैरान ही हो जाती है। हे भगवान, मैं अपने ससुराल में आई हूँ या किसी मेले में आई हूँ? इतने सारे लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे क्या? वो ऐसा मन में सोचती है। फिर लाडो का पहला दिन उसके ससुराल में तो ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन लाडो अपने ससुराल वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लग जाती है। अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं और इनमें से तो खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है। मुझे लगता है कि तुम रोटी बनाना भूल गई हो। क्या तुमने रोटी नहीं बनाई है? बनाई है ना रोटी भाभी, मैंने पूरी 20 रोटियाँ बनाई है। मैं जानती हूँ कि 20 रोटियाँ हम सबके लिए ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे हाथ की बनी स्वादिष्ट सब्जी से ये सारी रोटियाँ खत्म हो जाएंगी। क्या कहा तुमने? ज्यादा है? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तो गिनकर पूरी 100 रोटियां बनती हैं। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से आटा गूंद लो, 100 रोटियां बना दो। अपनी जेठानी के मुंह से 100 रोटियां बनाने का सुनकर लाडो की तो सांस ही अटक जाती है। हे भगवान, 100 रोटियां! मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये लोग तो मुझे पूरे बारात का खाना बनाने को कह रही हैं। ऐसा कहकर लाडो रसोई में चली जाती है। रसोई में जाकर वो 100 रोटियों का आटा गूंद देती है और उस आटे से रोटियां बनाना शुरू कर देती है। लाडो इतनी ज्यादा गर्मी वाले मौसम में पसीने की वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है। ये 100 रोटियां बनाने का दुख क्या कम था जो भगवान ने मुझे इतनी गर्मी का भी दुख दे दिया। लाडो अभी रोटियां बना ही रही थी कि तभी उसके पास उसके ननद मीना आ जाती है। क्या भाभी, अभी तो आपने 50 ही रोटियां बनाई हैं। आप जल्दी से रोटियां बनाएं, कहीं ऐसा ना हो आप हमें सुबह का नाश्ता दोपहर लंच के टाइम करवाएं। ये लोग मुझे बहू बनाकर लेकर आए हैं या काम वाली बनाकर लेकर आए हैं? मैं तो फंस गई हूँ इस गर्मी में 100 रोटियां खाने वाले ससुराल में। लाडो जैसे तैसे 100 रोटियां बना लेती है और अपने ससुराल वालों को परोस देती है। ऐसे ही लाडो का शादी का पहला दिन गुजर जाता है। चलो, आज तो मुझे काम कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कल मेरी पहली रसोई थी, इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझसे 100 रोटियां बनाई थी। अब तो मुझे 100 रोटियां नहीं बनानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर लाडो सुबह के नाश्ते में पोहा, सैंडविच, हॉट डॉग ऐसी सारी चीजें बनाकर जूहू जैसे बड़े परिवार को परोस देती है। ऐसा नाश्ता देखकर लाडो का ससुर उसे कहता है, ये क्या बना दिया बहू तुमने? ये इंग्लिश खाना हमें नहीं जमता। अरे हाँ बहू, ये इंग्लिश खाना हमें नहीं जमता। हम तो नाश्ते में भी रोटी सब्जी खाते हैं। अरे हाँ भाभी, आप हमें जल्दी जल्दी से रोटी दे दीजिए, फिर हम सब ने अपने अपने काम पर भी जाना है। ऐसा सुनकर लाडो बहुत गुस्से में आ जाती है और रसोई में जाकर ढेर सारा आटा गूंदकर उसकी रोटियां बनाने लग जाती है। न जाने कैसा ससुराल है मेरा। मैंने इतने प्यार से, इतनी लगन से इतना अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया। पता नहीं इनका पेट है या कुआं, रोटी खा खा कर भरता ही नहीं है। फिर घंटों मेहनत करने के बाद उसकी रोटियां तैयार हो जाती हैं। हे भगवान, आखिरकार 100 रोटियां बनकर तैयार हो ही गई हैं। लाडो सुबह नाश्ते में 100 रोटियां बनाकर बहुत ही परेशान हो जाती है, इसलिए वो शाम को ऐसा सोचती है कि वो 100 रोटियां ना बनाए और दाल चावल बना ले। इसलिए वो शाम को दाल चावल बना लेती है। चलो, अच्छा हुआ आज मैंने दाल चावल बना लिए। आप मुझे 100 रोटियां बनाने से छुटकारा तो मिला। ऐसा सोचकर लाडो मन ही मन बहुत ही मुस्कुरा रही थी।
फिर वो पतीला भरकर दाल चावल बना देती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ समय के बाद लाडो की जेठानी उसके कमरे में आ जाती है। अरे लाडो, तुमने रोटी नहीं बनाई क्या? नहीं भाभी, वो मैंने आज दाल चावल बना दिए थे, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई। आज एक बात कान खोल कर सुन लो लाडो, दाल बने या कोई और सब्जी बने, साथ में रोटियां तो बनती ही बनती हैं। चलो अब जाओ, तुम 100 रोटियां बना लो जाकर, क्योंकि अभी सभी के खाने का टाइम हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोटियों में जहर मिलाकर इन सबको खिला दूं। कम से कम 100 रोटियां बनाने से छुटकारा तो मिलेगा। ऐसे गुस्से में लाडो रसोई में चली जाती है और 100 रोटियों का आटा गूंथकर रोटियां बनाने लग जाती है। लेकिन इस बार गर्मी में इतनी देर तक 100 रोटियां बनाने की वजह से उसके सर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। एक तो ये इतनी गर्मी है, इतना पसीना आ रहा है मुझे, और ऊपर से ये सर दर्द। मुझे तो लगता है कि मैं इतनी गर्मी में बेहोशी हो जाऊंगी। ऐसे ही हर दिन तीनों वक्त 100 रोटियां बनाने की वजह से लाडो को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। अब तो गर्मी की वजह से लाडो का मुंह लाल लाल टमाटर जैसा हो गया था। ये क्या हुआ लाडो, तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हुआ है? हमारे घर वालों की तरफ से हर दिन मुझे तीनों टाइम 100 रोटियां बनानी पड़ती है। तुम्हारे घर वालों को तो ऐसा नहीं है कि रोटियां बनाने में मेरी मदद ही कर दे, बस सब्जी बनाकर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो मुझे ही करना पड़ता है। बताओ, एक दिन में 300 रोटियां बनाना आसान है क्या? मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी, अगर मैं उस टाइम पर रोटियां बना लेती तो रोटी बनाने की स्पीड तो अच्छी हो जाती मेरी अब तक। सच में मैं तो फंस गई हूँ ऐसे ससुराल में। मुझे तो लगता है कि ये ससुराल कम और चिड़ियाघर ज्यादा है। एक तो तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और इतनी रोटियां खाते हैं ये लोग। लाडो ऐसे अपने पति से बहुत ही शिकायत कर रही थी। गर्मी में हर दिन 100 रोटियां बनाने की वजह से लाडो परेशान तो थी, अब तो उसकी तबीयत भी खराब रहने लग गई थी। हे भगवान, कितनी गर्मी है। अब तो मैं 2 घंटे से पहले अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाऊंगी। लाडो ऐसा सोचती है और अपने कमरे का पंखा चलाकर इस गर्मी में सोने की कोशिश करती है। तभी उसकी जेठानी के बच्चे उसके पास आकर उसे कहते हैं, चाचू चाचू, हमें भूख लग रही है, हमें रोटी बनाकर दो ना। बच्चों, मैंने अभी चावल बनाए हैं, आप चावल खा ले, मैं आपको शाम को रोटी बनाकर खिला दूंगी। नहीं नहीं चाची, हमें रोटी ही पसंद है, आप हमें रोटी ही बनाकर दे, हमें नहीं खाने दाल चावल। जैसे माँ बाप वैसे ही उनके बच्चे। अब इन चूजों को भी रोटियां ही चाहिए, 2 मिनट भी चैन से नहीं लेटने देते मुझे। लाडो उठती है और अपनी जेठानी के बच्चों के लिए रोटी बनाने लग जाती है। लेकिन इस बार तो रोटी बनाते बनाते उसका पंख ही जल जाता है। मेरा पंख, हे भगवान, मुझ पे कुछ तो दया करता। एक तो 100 रोटियां खाने वाला इतना बड़ा ससुराल दे दिया है और ऊपर से इतनी गर्मी में मेरा हाथ भी जला दिया है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन शाम को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह भाभी, कितना अच्छा मौसम है, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। मेरा तो कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। मैं जानती हूँ आप सबका पकोड़े खाने का मन कर रहा है। मुझे भी बारिश में पकोड़े खाना बहुत पसंद है। मैं अभी आप सबके लिए पकोड़े बनाकर लाती। नहीं नहीं भाभी, पकौड़े खाने से तो हमें गैस हो जाती है। आप ऐसा करें कि पुदीने की चटनी बना ले और उसके साथ गर्म गर्म रोटियां बना लो। हे भगवान, जहाँ सब लोग बारिश में पकोड़े खाते हैं, ये रोटी मांग रहे हैं। इनका पेट है कुआं जो रोटी से ही भरता है। मुझे तो लगता है कि जब ये अपनी अंतिम यात्रा पर जाएंगे तब भी रोटी लेकर ही जाएंगे। फिर लाडो फिर से गुस्से में रसोई में जाकर रोटियां बनाने लग जाती है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। हर दिन तीनों टाइम रोटी बनाने की वजह से लाडो अब और भी बीमार रहने लग गई थी। चलो, अब दोपहर की तो 100 रोटियां बन गई हैं, शाम की रोटियां तो शाम को ही बनाऊंगी। अब तो जाकर मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ। लाडो अभी ऐसा कहकर अपने परिवार वालों को रोटी परोसने ही जा रही थी
कि तभी लाड़ो के पति की मौसी और उसका बेटा वहाँ पर आ जाती है। अरे आओ आओ बहनों, आओ। लाडो, तुम इनके लिए भी रोटियां ही ले आओ। बेचारी लाडो खराब हालत में फिर से रसोई में जाकर आटा गूंदकर रोटी बनाने लग जाती है। अभी लाडो रोटी बना ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब काफी समय तक लाडो रसोई से बाहर नहीं आती तो उसकी जेठानी रसोई में जाती है। वो लाडो को बेहोश देखकर बहुत हैरान हो जाती है और फिर वो बाहर आकर सबको बताती है। फिर वो सब डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू को क्या हो गया? वो इतनी गर्मी के कारण अचानक से बेहोश कैसे हो गई? मुझे लगता है ये गर्मी में कुछ ज्यादा ही काम करती है। गर्मी की वजह से इनका पसीना सूख गया है। अब हम इसे अभी ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। मैंने ये दवा लिख दी है, आप इन्हें ये दवा ला देना। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर वो सभी लाड़ों की बहुत चिंता करने लग जाते हैं और उन सबको ये भी पता चल गया था कि हर दिन तीनों वक्त 100 रोटियां बनवाने की वजह से लाड़ो की आज ये हालत हो गई है। अरे बहू, हमें माफ कर दो। तुम्हारी ये हालत तो हमारी वजह से ही हुई है। बहू, हमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम तो हमारी नई नई दुल्हन हो। तुम ये 100 रोटियां हमारी कैसे बनाओगी? ये तो बस हमारी गलती है। बहू, हमें माफ कर देना। हाँ लाडो, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद कराया करेंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, भाभी आप मेरे से बड़ी हैं, आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। दरअसल इसमें गलती मेरी ही है। अगर मैं शुरू से ही रोटियां बनाना सीख लेती तो आज मेरी ये हालत ना होती। माँ, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम रोटी के साथ दाल चावल भी खा लें, क्योंकि इसमें से भाभी को काम करने में आसानी होगी। सभी को मीना का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और फिर उस दिन से लाड़ो को कभी भी 100 रोटियां नहीं बनानी पड़ती थी। वो आधी रोटियां ही बनाती थी और बाकी चावल बना लेती थी। इससे लाड़ो को 100 रोटियां बनाने से तो छुटकारा मिल ही जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।